नमस्कार दोस्तों, तो सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए लर्न द बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके तो शेयर करें। अपनी बात, राय या सुझाव या परेशानी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। आज का शीर्षक है अमेरिका के कैबिनेट में कितने भारतीयों को जगह मिली। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह दी है। इनमें 13 महिलाएं हैं। जो बाइडेन के कैबिनेट में टॉप पोजीशन की बात करें तो कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। कमला हैरिस इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। बाइडेन की कैबिनेट में शामिल इंडो अमेरिकन लोगों में 2 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल है। अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार हुआ है। अब हम लोग जानेंगे भारतीय अमेरिकियों को बाइडेन कैबिनेट में मिली है जगह। तो आइए पहले इन सब की तस्वीर देखते हैं, फिर सभी के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले जो बड़े से दिख रहे हैं वो है कमला हैरिस, जिन्हें उपराष्ट्रपति के पद मिली है। कमला हैरिस बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति की भूमिका में है। उनकी मां श्यामला गोपाल तमिलनाडु से है और उनके पिता जमैका मूल के हैं। कमला की मां बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गई थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट नीरा टंडन डेमोक्रेट झुकाव वाले थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन कांग्रेस की प्रमुख है। उन्हें व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट OMB के डायरेक्टर के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। नेक्स्ट है विवेक मूर्ति। डॉक्टर मूर्ति को US सर्जन जनरल के लिए नॉमिनेट किया गया है। वह ओबामा के राष्ट्रपति काल में भी पद पर कार्यरत थे। बाइडेन की कोविड-19 एडवाइजरी बोर्ड में मूर्ति उप प्रमुख है। उम्मीद लगाई जा रही है कि वह महामारी से निपटने में शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में बड़ी भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट आयशा शाह। पहली बार अमेरिका कैबिनेट में कश्मीरी मूल की 2 लोगों को शामिल किया गया है, आयशा शाह और समीरा फजीली। शाह को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी में पार्टनरशिप मैनेजर के तौर पर भी नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट समीरा फजीली। आयशा शाह के अलावा एक और कश्मीरी मूल की महिला समीर फजीली को अमेरिकी कैबिनेट में जगह मिली है। कम्युनिटी और डेवलपमेंट एक्सपर्ट फजीली को US नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC में डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। फजीली ने इससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में वरिष्ठ सलाहकार और व्हाइट हाउस के NEC में वरिष्ठ नीति सलाहकार के तौर पर काम किया है। नेक्स्ट भारत राममूर्ति। NEC में भारतीय मूल के एक शख्स को जगह मिली है। 2020 राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन के दौरान एलिजाबेथ वारेन के इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके राममूर्ति को NEC फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट उजय जया। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ 2018 में फॉरेन सर्विस से इस्तीफा देने वाली इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट उजय जया को बाइडेन कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के लिए अंडर सेक्रेटरी के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट वनीता गुप्ता अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के लिए वनीता गुप्ता को नॉमिनेट किया गया है। सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद वह इस पद को संभालने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। बाइडेन ने उसके नाम की घोषणा करते हुए कहा था कि वनीता गुप्ता अमेरिका की सबसे सम्मानीय सिविल राइट्स लॉयर में से एक है। इससे पहले ओबामा के राष्ट्रपति काल में वह सिविल राइट्स डिवीजन की प्रमुख रह चुकी है। नेक्स्ट सुमोना गुहा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दक्षिण एशियाई सीनियर डायरेक्टर पद के लिए सुमोना गुहा को नॉमिनेट किया गया है। गुहा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में काम कर चुकी है और उसके पहले दक्षिण एशिया के लिए स्टेट्स पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ के सेक्रेटरी का पद संभाल चुकी है। नेक्स्ट तरुण छाबड़ा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी के सीनियर डायरेक्टर पद के लिए तरुण छाबड़ा को नॉमिनेट किया गया है। वह जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सीनियर फेलो है। ओबामा के राष्ट्रपति काल में छाबड़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट, शांति कलाथिल नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के इंटरनेशनल फोरम फॉर डेमोक्रेटिक स्टडीज में सीनियर डायरेक्टर शांति कलाथिल को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट, गौतम राघवन तो अमेरिकी जनप्रतिनिधि प्रमिला जयपाल के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम कर चुके राघवन को ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंटल पर्सनल में डिप्टी मेयर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। वह बिडेन फाउंडेशन के सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। एलजीबीटीक्यू इक्वलिटी के लिए सबसे पुराने व बड़े निजी फाउंडेशन में शुमार लिए गिल फाउंडेशन पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट, माला अडिगा फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन की नीति निदेशक के तौर पर माला अडिगा को नियुक्ति किया गया है। वह 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले अरविंद अडिगा के परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट, विनय रेड्डी व्हाइट हाउस में स्पीच राइटिंग के डायरेक्टर के तौर पर विनय रेड्डी को नॉमिनेट किया गया है। रेड्डी बाइडेन हैरिस चुनाव प्रचार के वरिष्ठ सलाहकार और भाषण लेखक के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। रेड्डी लंबे समय से बाइडेन के सहयोगी रह चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट, वेदांत पटेल व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस एंड प्रेस ऑफिस में असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर वेदांत पटेल को चुना गया है। अभी वह बाइडेन इनऑग्रल कमेटी का वरिष्ठ प्रवक्ता है। पटेल इंडियन अमेरिकन कांग्रेस वुमन प्रमिला जयपाल के लिए कम्युनिकेशन डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। नेक्स्ट, सबरीना सिंह वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर सबरीना सिंह को नियुक्ति किया गया है। इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल की पहली शख्सियत है। 32 वर्षीय सबरीना 2016 में हिलेरी क्लिंटन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन की रीजनल कम्युनिकेशन डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी है। इसके अलावा वह डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की प्रवक्ता भी रह चुकी है। उनके दादा जे सिंह भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। वे 1946 में अमेरिका चले गए थे और वहां उन्होंने भारतीयों की नागरिकता हासिल करने के लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट, गरिमा वर्मा फर्स्ट लेडी के कार्यकाल में डिजिटल निदेशक के तौर पर गरिमा वर्मा को नॉमिनेट किया गया है। वह पैरामाउंट पिक्चर्स में मार्केटिंग फिल्म्स और वर्ल्ट डिज्नी कंपनी के एबीसी नेटवर्क में टीवी कार्यक्रमों के लिए काम कर चुकी है। गरिमा वर्मा छोटे कारोबारियों और एनजीओ के लिए मार्केटिंग, डिजाइन व डिजिटल में फ्रीलांसर के तौर पर काम कर चुकी है। नेक्स्ट, सोनिया अग्रवाल ऊर्जा और जलवायु विशेषज्ञ सोनिया अग्रवाल को ऑफिस ऑफ डेमोक्रेटिक क्लाइमेट पॉलिसी में क्लाइमेट पॉलिसी और इनोवेशन के लिए सीनियर एडवाइजर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। ओबामा प्रशासन में सोनिया अग्रवाल ने एनर्जी इनोवेशन के लिए 200 बिजली नीति विशेषज्ञों को एकजुट किया था और अमेरिकी की बिजली योजना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, नेहा गुप्ता सैन फ्रांसिस्को के सिटी अटॉर्नी ऑफिस में डिप्टी सीएम सिटी अटॉर्नी के तौर पर काम कर चुकी नेहा गुप्ता को व्हाइट हाउस में काउंसिल ऑफिस में एसोसिएट काउंसिल के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। नेहा गुप्ता हार्वर्ड कॉलेज और स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से पढ़ी है। नेक्स्ट एंड लास्ट, रीमा शाह व्हाइट हाउस काउंसिल के ऑफिस में डिप्टी एसोसिएट काउंसिल के तौर पर रीमा शाह को नॉमिनेट किया गया है। शाह चुनाव प्रचार के दौरान बिडेन के लिए डिबेट की तैयारी करने वाली टीम में शामिल रह चुकी है। वह लाथम एंड वाटकिंस में एसोसिएट रह चुकी है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस में बिस्ट्रो फेलो के तौर पर काम कर चुकी है। तो धन्यवाद। अगर आपको किसी तरह का और कोई इसमें दिक्कत या सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं।